सो हाउ आई लॉस्ट वेट, मैंने वज़न कैसे कम किया। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वेट लूज़ करना या वज़न कम करना सबसे इजी है। मेरे ख्याल से सबसे इजी है, क्योंकि मैंने भी 3-4 बार, एक बार मोटा हो गया, फिर कमाया, फिर मोटा हुआ, फिर कमाया। मैंने ऐसे करके 3 बार अपना वज़न घटाया बढ़ाने के बाद। तो मेरे ख्याल से वज़न घटाना सबसे इजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बैठे अपना वज़न कम कर सकते हैं, ये कतई नहीं है। वज़न कम करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। बस एक फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो फार्मूला अगर आप ध्यान रख लिए तो आपका वज़न कमेगा ही कमेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा वज़न क्यों नहीं कम हो रहा है, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला अगर आप फॉलो किए तो आपका वज़न कम होगा ही होगा। वज़न घटाना बहुत ही ईजी है। तो आप कैसे वज़न घटा सकते हैं और वो फार्मूला क्या है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो वो फार्मूला है कैलोरी डेफिसिट का। जी हाँ दोस्तों, वो फार्मूला है कैलोरी डेफिसिट का। मतलब आप कितना कैलोरी इंटेक कर रहे हैं और कितना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, उससे पता चलेगा कि आप मोटे होंगे कि दुबले होंगे। यानी अगर आप ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं और कम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो आप बेशक मोटे हो जाएं। लेकिन अगर आप कम कैलोरीज खा रहे हैं और ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो आप ज़रूर पतले होंगे। जैसा कि मैंने किया था मेरे लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, मैंने डेली 1500 कैलोरीज खाए थे और मैं बर्न किया था 2500-3000 कैलोरीज। तो इसमें एक सिस्टम है, मैं बता देता हूँ कि कितना कैलोरी डेफिसिट करने से आपका कितना केजीज लूज़ होगा। जैसे मैं 1500 कैलोरी डेली का खाता था और मैं बर्न करता था 2500 कैलोरी शुरुआत में मैं बर्न करता था करीब 2200 कैलोरीज। तो 700 कैलोरी मेरा डेफिसिट होता था। जैसे 1500 कैलोरीज खा रहा हूँ और 2200 बर्न कर रहा हूँ तो 700 कैलोरी मेरा डेफिसिट होता था। तो एक महीना मैं ऐसे ही 700 कैलोरी डेफिसिट में था। तो मेरा वीकेंड में हर वीक मेरा 700 ग्राम करके कम होता था। 700 ग्राम कम मतलब हर वीक में, तो 4 वीक्स में मेरा 2800 ग्राम कम हो जाता था। मतलब लगभग 3 किलो कम होता था। उसके बाद मैंने ज़्यादा डेफिसिट करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं 1500 कैलोरी खाता था, लेकिन 2500 बर्न करता था। मतलब 1000 कैलोरी डेफिसिट। तो 1000 कैलोरी डेफिसिट में मैं देखता था मेरा हर वीक 1 किलो करके कम होता था। मतलब हर वीक 1 किलो, मतलब महीने का 4 किलो पकड़ लीजिए। फिर उसके बाद मैं ज़्यादा डेफिसिट में चला गया। मैं 1500 कैलोरी, वो 1 महीने के लिए किया था। मैं 1500 कैलोरी तो खाता था, लेकिन बर्न करता था मैं 3000 कैलोरी, मतलब 1500 डेफिसिट। तो जैसे मैं 1500 डेफिसिट करता था तो मेरा हर वीक में 1.5 किलो करके कम होता था। मतलब महीने का 6 किलो कम किया था मैंने लास्ट महीने। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि जितना आप डेफिसिट में जाएंगे, जितना कैलोरी पर डे आपके वीकेंड में, एक वीक के बाद उतना ग्राम या उतना किलोज आपका कम होगा। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो कैसे समझेंगे आपको कितना कैलोरी खाना है? आप जो भी खाते हैं वो गूगल में डाल दीजिए कि जैसे मैं ब्रेकफास्ट में खाता हूँ ओट्स और एग वाइट्स, तो आप देख सकते हैं ओट्स का कितना, मैं 50-60 ग्राम ओट्स खाता हूँ। तो मैंने देख लिया ओट्स का 50-60 ग्राम का कितना कैलोरीज आता है। एग वाइट्स, 5 एग वाइट्स का कितना कैलोरी आता है वो मैंने देख लिया। एक कटोरी राइस का कितना कैलोरी आता है, सब गूगल में मिल जाएगा। तो आप लगभग एक कैलोरी का हिसाब कर सकते हैं। और कैलोरी बर्न कितना कर रहे हैं वो आपको कैसे पता चलेगा? आजकल स्मार्ट वॉचेस आ गए हैं, तो आप स्मार्ट वॉच ले लीजिए। स्मार्ट वॉच में आपको दिखाता है कि आप कितना कैलोरी बर्न कर रहे हैं, किस एक्सरसाइज में कितना कैलोरी बर्न कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि स्मार्ट वॉच सही नहीं दिखाता है, फिर भी लगभग जो दिखाता है उसके आसपास ही रहता है। मेरे एक्सपेरिमेंट के अनुसार, मैं जितना भी किया हूँ तो मेरे एक्सपेरिमेंट के अनुसार वो आसपास ही दिखाता है।
तो मैं वैसे करके ही देखा था कि मेरे 1500 की कैलोरीज अराउंड खा रहा हूँ और 2500-3000 की कैलोरी के करीब बर्न कर रहा हूँ। तो मैं क्या खाता था, बहुत लोग मुझसे पूछते थे कि आपने उस दौरान आपका क्या डाइट था, आप क्या खाए थे। तो मैं मेरा डाइट आपसे शेयर करता हूँ। मैं उस टाइम सुबह उठता था और मैं 1 ग्लास वार्म वाटर में नींबू मिला के पीता था। मतलब मैं सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू मिला के पीता था। तो ये नींबू पानी मेरा सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जैसे ही सोकर उठा, किचन में गया, पानी गर्म किया, नींबू निचोड़ा और पी लिया। ये मेरा हमेशा फॉलो करता हूँ मैं, चाहे मैं डाइट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हमेशा करता हूँ। क्योंकि नींबू पानी क्या करता है, गर्म पानी में जब आप नींबू मिला के पीते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि इससे वेट कम होता है। वेट कम नहीं होता, इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो जैसे मान लीजिए मैं 7:30 बजे उठा 7:30 बजे उठ के मैंने ये पी लिया। तो उसके बाद मैं 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं क्या करता हूँ, वो भी मेरा स्टेपल है, वो भी मैं पिछले 6-7 सालों से यही खा रहा हूँ। वो है, मैं ओट्स लेता हूँ, ओट्स 50-60 ग्राम ओट्स खाता हूँ, प्लेन ओट्स, और उसके साथ में एग वाइट्स खाता हूँ। मान लीजिए 4 एग वाइट्स रहता है और 1 फुल एग रहता है मेरा, तो 5 एग मैं सुबह ब्रेकफास्ट में खा लाता हूँ 8 बजे, नींबू पानी के आधा घंटा बाद। उसके बाद मेरा रहता है स्नैक 2.5 घंटे बाद, 10:30 बजे। 10:30 बजे मेरा स्नैक में रहता है ड्राई फ्रूट्स। जिस टाइम मैं डाइट कर रहा था उस टाइम मैंने ड्राई फ्रूट्स अवॉइड किए थे। जस्ट देयर वाज ओनली वन रीज़न, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में कैलोरीज ज़्यादा रहता है। क्योंकि मैं कैलोरीज कट कर रहा था, मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं खाया। मैं उस टाइम ब्लैक कॉफ़ी और बिस्किट्स, मतलब ओट्स बिस्किट या एक फ्रूट खा लेता था। तो ये मेरा हो गया स्नैक। लंच में मैं खाता था, थोड़ा राइस खा लेता था और उसके साथ ग्रिल्ड फिश वगैरह, या कुछ दिन राइस नहीं भी खाता था। जैसे राइस मैं बहुत कम खाता था और खाता भी तो इतना राइस खाता था, और मान लीजिए कि ज़्यादातर मैं बिना राइस का ही रहता था। तो उस टाइम मैं ग्रिल्ड फिश या ग्रिल्ड चिकन या बॉइल्ड चिकन ये सब खा लेता था, बॉइल्ड फिश ये सब खा लेता था। वो मेरा लंच हो जाता था। फिर शाम को फिर मैं एग वाइट्स 4 एग वाइट्स और 1 फुल एग खा लेता था। और फिर मैं 7:30-8 बजे अपना डिनर ख़त्म कर देता था। डिनर में मैं खाता था अगेन बॉइल्ड चिकन या ग्रिल्ड फिश, मतलब कोई कार्ब्स नहीं रहता था, सिर्फ फिश और चिकन, मतलब प्रोटीन आइटम्स ही रहते थे। तो मेरा दिन भर का कैलोरीज 1500 कैलोरी रहता था। ब्रेकफास्ट में मान लीजिए मेरा 300 कैलोरी रहता था। उसके बाद स्नैक में 100 कैलोरी, 400 कैलोरी हो गए। उसके बाद मेरा लंच में 500 कैलोरी, 900 कैलोरी हो गया। उसके बाद शाम को फिर 200 कैलोरी, तो 900 1100 हो जाता था। और डिनर में 400 कैलोरी, तो 1500 के कैलोरी के आसपास मैं खाता था हर रोज़, और बर्न उससे ज़्यादा करता था। तो अभी जैसे मैं मेंटेनेंस डाइट पे हूँ, अभी मैं खाता हूँ अराउंड 2000 कैलोरीज से 2200 कैलोरीज, और मैं 2200 के कैलोरीज के आसपास खाता हूँ, और फुल डे बर्न भी उतना करता हूँ, 2200 कैलोरीज बर्न करता हूँ। तो मैं अभी मेंटेन कर रहा हूँ अपना वेट। और ये भी एक चीज़ है कि आप, या तो अगर आप मान लीजिए कि आप 1500 कैलोरीज नहीं खा सकते, आपको और थोड़ा खाना ज़्यादा है, तो मान लीजिए आप 2000 कैलोरीज खा रहे हैं, तो आप बर्न भी उतना कीजिए, जिम में जाके उतना बर्न कीजिए, या साइकिलिंग कीजिए, या वॉकिंग कीजिए, या स्विमिंग कीजिए। कुछ भी वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें बर्न भी उतना कीजिए। अगर जैसे आजकल मैं बिरयानी भी खा लेता हूँ, 2 हफ्ते में 1 दिन बिरयानी खा लेता हूँ, या कभी बाहर का खाना खा लेता हूँ, तो मैं बर्न भी उतना ही करता हूँ, उतना ज़्यादा मैं बर्न करता हूँ। मैं जिम में जाके, जिस दिन मैंने बिरयानी खा लिया, नेक्स्ट दिन जिम में जाके मैं 1000 कैलोरीज स्टेप मिल में या कोई और कार्डियो मशीन में 1000 कैलोरीज बर्न कर देता हूँ। तो अगर आप ज़्यादा कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न कीजिए, ताकि आपका मेंटेनेंस में रहे। नहीं तो कैलोरी इतना लीजिए, बर्न इतना कीजिए, तब आपका डेफिसिट होगा और तब आप दुबले होंगे।
अगर आप इतना कैलोरी खाएंगे और इतना बर्न करेंगे तब आप मोटे होंगे। इतना कैलोरी खाइए और इतना बर्न कीजिए तब आप दुबले होंगे। और मेंटेनेंस के लिए इतना खाइए इतना बर्न कीजिए, दोनों अगर सेम रहेगा तो आपका मेंटेनेंस ज़रूर होगा। तो ये था कि आप दिन भर, मैं ये खाता हूँ, आप देख लीजिए अपने हिसाब से आप क्या खा सकते हैं। अगर आप सारा दिन में एक ही निवाला खाए, सिर्फ बिरयानी का, मतलब निवाला नहीं, एक ही प्लेट खाए सिर्फ बिरयानी का, और सारा दिन में कुछ नहीं खाए, तो भी आपका कैलोरी इंटेक कम होगा और आप ज़्यादा बर्न करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। तो ये था। जैसे बहुत लोग कीटो डाइट करते हैं, मुझे पूछते हैं कि आप कीटो डाइट क्यों नहीं करते। कीटो डाइट का भी फॉर्मूला वही है, कैलोरी रेस्ट्रिक्ट का। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो कीटो डाइट में है, वो एक्सट्रीम कीटो डाइट में है। वो क्या करता है, 1 घंटा खाता है और 23 घंटा फास्ट करता है। तो इससे क्या हुआ, 1 घंटा खाना मतलब आप 1 घंटे में कितना खा सकते हैं। वो 1 घंटे में लगभग 2000 कैलोरीज खाता है और बर्न करता है 2000 या 2500 बर्न करता है। तो उससे उसका वेट लॉस होता रहता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग नहीं जानते उन लोगों को बता दूं। और दोस्तों, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में जाना चाहते हैं तो एक चीज़ क्या ध्यान रखिएगा कि हमारे बॉडीज़ में भी ऑटोमेटिक कैलोरीज बर्न होती है। जी हाँ, जिसको हम लोग BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जो आपके ऑर्गन्स फंक्शनिंग के लिए सारा दिन में जो आप घर में बैठते हैं, खाते हैं, जिसके लिए भी कैलोरी बर्न होना चाहिए, तो जो ऑटोमेटिक कैलोरी बर्न होती है तो वो हर बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। किसी का 1500 होता है पर डे, किसी का 1600 होता है, किसी का 2000 होता है। तो जैसे मेरा पर डे 1500 कैलोरी के करीब ऑटोमेटिक बर्न होता है। अगर मैं कुछ नहीं भी करूं, घर में रहूं सारा दिन और कुछ काम ना करूं, तो भी मेरे बॉडी में जितने ऑर्गन्स है उसके फंक्शनिंग के लिए 1500 कैलोरीज बर्न होते हैं। तो अगर आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो याद रखिए कि मान लीजिए कि आप 2500 कैलोरी डेली बर्न करना चाहते हैं, तो ये 1500 कैलोरी जो आपका BMR है यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये जो है इसको काउंट कीजिए 1500 कैलोरी प्लस आप 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न कीजिएगा, तब आपका टोटल 2500 कैलोरी बर्न होगा। और वो 1000 कैलोरी जो आप एक्स्ट्रा बर्न करेंगे वो आपको आपके BMR से ऐड करना पड़ेगा, तब आपको टोटल कितना कैलोरी आप एक दिन में बर्न कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। और वेट लूज़ करने के लिए डाइट मेन है, मतलब कितना कैलोरीज आप खा रहे हैं ये मेन है, और वर्कआउट मेन है, कितना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो डाइट वर्कआउट दोनों अगर सही होगा, और उसके साथ रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप कितना घंटा सो रहे हैं, मिनिमम 6 घंटा तो आपको सोना ही है, और मैक्सिमम 8 से 10 घंटा आप सो सकते हैं। तो आपका नंबर 1 हो गया डाइट, नंबर 2 हो गया वर्कआउट, और नंबर 3 हो गया रेस्ट। ये तीनों अगर आपके सही रहेंगे तो आप वेट लूज़ करेंगे ही करेंगे। तो ये टिप आप फॉलो कीजिए, कैलोरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया ये फॉलो कीजिए, मेरे ख्याल से आप वेट लूज़ ज़रूर करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ जानना है वेट लॉस के बारे में तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में मुझे सवाल पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग वेट लॉस कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ में आप जानना चाहते हैं, कहीं पे अटक गए, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कैसे आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो हैप्पी वेट लॉस जर्नी। थैंक यू सो मच।